अब हम तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, जिसका नाम है गुड साइंस एजुकेशन, यानी कि अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है। अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों में क्या चीज डेवलप करेगी, तो पहला उसे थिंकिंग प्रोसेस, बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया और क्षमता को डेवलप करेगी। बच्चे को तर्क लेने की शक्ति आएगी बच्चे में, साथ ही साथ बच्चे में क्यूरियोसिटी को डेवलप करेगा, बच्चे को मोटिवेट करेगा। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा कोई भी काम करके सीखेगा। ठीक है, स्वयं से करके सीखने पर यह बल देता है बच्चों को। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि बच्चा साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर करेगा। ठीक है, उसे ये आपका साइंटिफिक नॉलेज बच्चा एक्वायर करेगा, साथ ही साथ बच्चे में आपका क्रिएटिविटी भरेगा। ठीक है, तो अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो बच्चों में थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करे, बच्चा तर्क कर सके क्या सही है क्या गलत है, साथ ही साथ बच्चा स्वयं से करके चीजों को जाने, बच्चे को मोटिवेट करे, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करे, बच्चों में साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर हो। ठीक है, बच्चे में क्रिएटिविटी रहेगा। तो ये सब क्या है, गुड साइंस एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। देखिए, एक यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के प्रति सत्य होनी चाहिए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है कि बच्चों के प्रति सत्य होनी चाहिए, उसके साथ साथ देखिए कि किसके प्रति और सत्य होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं ट्रू टू चाइल्ड। यह बच्चों के प्रति सत्य होनी चाहिए, यह साइंस के प्रति सत्य होनी चाहिए, यह जीवन के प्रति भी सत्य होनी चाहिए, और यह हमारे वातावरण इन्वायरमेंट के प्रति भी सत्य होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि देखिए ट्रू टू चाइल्ड की बात करें कि यह बच्चों के प्रति सत्य कैसी होगी। तो देखिए, जब बच्चा की बात करें तो हमें मानना है कि बच्चा हमारे केंद्र में है, बच्चा हमारे केंद्र में, और हमें उसे एजुकेशन कैसा देना है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है। सबसे पहले हम बच्चे को जो भी चीज प्रदान करेंगे, जो भी कंटेंट देंगे, प्रोसेस देंगे, लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग कोई भी चीजें देना है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो हमें बच्चों के मातृभाषा को ध्यान रखना है। कंटेंट की बात करते हैं तो हमें उसके कॉग्निटिव लेवल के स्टैंडर्ड के कंटेंट प्रदान करना है। प्रोसेस की बात करें तो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस प्रक्रिया को समझाना है। यहाँ तक समझ गया, तो ये हुआ आपका ट्रू टू चाइल्ड। बच्चे के प्रति सत्य होगा, हमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देना है, जिसकी वजह से बच्चे के एज के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करना है। जब हम बच्चे के एज के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करेंगे तो बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा। जब बच्चा अंडरस्टैंड करेगा तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, तो हमें उसके लेवल के अकॉर्डिंग सब कुछ ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं ट्रू टू। देखिए, कहीं कहीं आपका ट्रू टू डिसिप्लिन भी दे देता है, तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। जब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, बच्चे को डिसिप्लिन में नहीं रखना है, लेकिन यह डिसिप्लिन के प्रति भी सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन में आया कि बच्चे को डिसिप्लिन में रखना है, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रू टू डिसिप्लिन किस तरह सही होगा, वो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इस पर ध्यान रखना है कि ट्रू टू साइंस होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि साइंस के प्रति सत्य कैसी होनी चाहिए। अभी आपने साइंस की प्रोसेस को पढ़ा, उसमें जितने भी आपने वैलिडिटी पढ़ी, आपका जो भी वैलिडिटी था वो सभी वैलिडिटी आपका इसमें आनी चाहिए। ट्रू टू साइंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, साथ ही साथ हम बच्चों के बीच एक्टिविटी करवाएंगे, एक्टिविटी बेस उसे लर्निंग देंगे। बच्चों में एक्सपीरियंस है, जब हम उसे एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चों को स्वयं अनुभव होगा, उस चीज को देखेगा। तो इसके बाद हम कंटेंट, साइंस का कंटेंट कैसा होना चाहिए, रिलिएबल होना चाहिए। आपको ये भी जानना है कि साइंस आपका समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि साइंस का नेचर कैसा होता है, डेवलपमेंटल होता है, टेंटेटिव होता है, डायनेमिक होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि साइंस का आपका विषय वस्तु कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब यह आपका क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि सही वैज्ञानिक, मतलब उसमें जो भी चीजें हैं वो प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, सही वैज्ञानिक जानकारियां उसमें होनी चाहिए। तो देखिए, अभी आपने जो 6 वैलिडिटी पढ़ी है, वो सभी चीजें आपका ट्रू टू साइंस में आएगा, यानी कि ये आपका साइंस के प्रति सत्य होगा। ठीक है, तो वो 6 चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अभी आपने 6 वैलिडिटी पढ़ा वो सभी इसमें आएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रू टू लाइफ, यह जीवन के प्रति सत्य कैसे होगा। तो देखिए, हमें बच्चे को क्या करना है, बाहरी जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाना है, उन्हें मीनिंगफुल लर्निंग देना है, डे टू लाइफ से इंजॉयफुल लर्निंग देना है, ताकि बच्चे ने जो भी स्कूल में बच्चे को जो भी स्कूल में शिक्षा मिला वो अपने बाहरी जीवन से कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो हमें बच्चे को स्कूल की शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं रखना, उसके बाहरी जीवन से कनेक्ट करना है। बच्चों के जो पूर्व अनुभव है, जो उसने जीवन में अपने पूर्व अनुभव लिया, उसका पूर्व अनुभव पर यूज करके हमें बच्चों को शिक्षा देना है, यानी कि ट्रू टू लाइफ है, यानी कि यह जीवन के प्रति सत्य है।
यहाँ पर बात करते हैं कि यह इन्वायरमेंट के प्रति सत्य कैसे है। तो देखिए, हमें बच्चों में अवेयरनेस लाना है, जागरूकता लाना है। जागरूकता किस में लाना है? अभी आपने क्या पढ़ा? ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, ओजोन लेयर पढ़ा। तो जो ये हमारे वातावरण में चीजें घटना आ रही है, तो उसके प्रति हमें बच्चों को क्या करना है? जागरूकता लाना है, ताकि बच्चा एक तो अपना वर्ल्ड लेवल पर जो वातावरण है उसके साथ कनेक्ट कर सके, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर सके और एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बैठा कर रहे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रू टू एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चों में हमें जागरूकता लाना है, अवेयरनेस लाना है, ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तालमेल बैठाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने क्या पढ़ा? गुड साइंस एजुकेशन। और अभी हम इस पर जितने क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के लिए सत्य, यानी कि जीवन के लिए सत्य कह रहा है कि गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। किसके लिए? ट्रू टू लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है? पहला कह रहा है कि विज्ञान द्वारा बच्चे को काम की दुनिया के लिए तैयार किया जाना। देखिए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है? काम की दुनिया, जब बच्चा स्वयं से किसी काम को करेगा, ठीक है, और उस काम से जो उसका परिणाम निकलेगा, जो उस परिणाम से बच्चे को जो अनुभव होगा, वो अनुभव उसको क्या होता है? सीखने में मदद करेगी। ठीक है, इससे बच्चा क्या करेगा कि उसको उस काम में जिज्ञासा और रुचि भी आएगा। अब बच्चा उसमें सक्रिय रूप से जब स्वयं काम करेगा तो उसको क्या होगा? बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा, जिसको वो क्या करेगा? अपने लाइफ में आगे यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान द्वारा बच्चे को, यहाँ पर कह बच्चे को नहीं, सिर्फ विज्ञान द्वारा कह रहा है कि विज्ञान द्वारा बच्चे को काम की दुनिया के लिए तैयार किया जाना। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान को बच्चे को सार्थक रूप से संलग्न करने में सक्षम होना। नहीं, ये ऑप्शन उतना सटीक नहीं है। फिर कह रहा है तीसरा कि विज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सीखने में बच्चे को सक्षम बनाना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। विज्ञान को आसान जीवन, कभी भी विज्ञान आसान जीवन जीने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, और यहाँ बात कर रहा है कि जीवन के लिए सत्य हो, लाइफ के लिए, आपका ट्रू टू लाइफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है। जहाँ भी देखिए ऑप्शन देखिएगा तो वहाँ बात करेगा करना कि काम की दुनिया के लिए बच्चे को तैयार करना विज्ञान द्वारा, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप याद रखिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि हम बच्चे को आगे किसी, देखिए कहाँ पर ऑप्शन ये वाला गलत होगा, जब बच्चे को हम जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं कि आगे बच्चा जॉब कर ले और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाए, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है कि बच्चे, विज्ञान द्वारा बच्चे को काम की दुनिया में तैयार करना। ठीक है, काम की दुनिया के लिए तैयार करना है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। जब बच्चा स्वयं से काम करना सीख लेगा तो उसको जो उसके परिणाम मिलेंगे उससे काफ़ी अच्छा उसको अनुभव मिलेगा। जब अनुभव मिलेगा तो वो क्या होता है? उसको उसमें रुचि आएगी, उसके जो अनुभव मिलेगा वो मतलब फ्यूचर में यूज हो सकता है। इसीलिए बच्चे को काम की दुनिया के लिए तैयार करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, सिर्फ आपको विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या एक विज्ञान सीख लेंगे आप? नहीं। इसके बाद कह रहा है कि विज्ञान सामग्री की जानकारी एकत्र करना। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आपको मैथ नहीं आता है और मैथ की थोड़ी बहुत आपने जानकारी एकत्र कर, तो क्या आप विज्ञान सीख लेंगे? नहीं, सॉरी, मैथ सीख लेंगे? नहीं। तो इसी प्रकार सामग्री एकत्र करने से आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। देखिए, इसका एक उद्देश्य भी पूछ रहा है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, यानी कि धारण करना। ये ऑप्शन आपका सही है। आपने पढ़ा था ना नैतिकता वाला में, पिछले जो वीडियो मैंने बताया है, तो यहाँ पर देखिए ये होगा आपका सही है कि विद्यार्थियों के बीच हमें ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना है। ठीक है, ये विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वैलिडिटी वाला में पढ़ा था आपने, तो इथिकल वैलिडिटी आपने पढ़ा है पीछे, तो इथिकल वैलिडिटी में ये सब बताया गया था, क्योंकि वो विज्ञान का पार्ट है और विज्ञान सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में साथी सहयोगियों की मदद करना। ऐसा कुछ नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं है, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि गुड साइंस एजुकेशन है, क्या है? शिक्षार्थियों के लिए सही, हाँ शिक्षार्थियों के लिए तो भाई होना चाहिए, ट्रू टू लर्नर होना चाहिए। इसके बाद देखिए जैसे कि ट्रू टू चाइल्ड पढ़े, चाइल्ड बच्चा ही ना होगा, लर्नर ही ना होगा, शिक्षार्थी होगा, तो ये होगा ट्रू टू लर्नर। तो याद रखिएगा ट्रू टू चाइल्ड या ट्रू टू लर्नर, चाइल्ड यहाँ पर या लर्नर, शिक्षार्थी या बच्चा दोनों एक ही है, तो यहाँ पर ट्रू टू चाइल्ड हो जाएगा, यानी कि ट्रू टू लर्नर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर शिक्षार्थियों के वातावरण के लिए सही होना। देखिए यहाँ पर ट्रू टू इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा, लेकिन किसके लिए करा? शिक्षार्थियों के लिए करा, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। आपको मालूम है कि अभी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर है, जो भी बच्चों के लिए होगा वो बिल्कुल सही होगा, तो ये भी आपका सही है कि ट्रू टू इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। ठीक है, विज्ञान शिक्षक के लिए देखिए कहीं भी आपका आ जाए ट्रू टू आपका टीचर, तो उसको देखते ही आप क्या करेंगे? गलत काट देंगे, वो कभी भी सही नहीं होगा ट्रू टू टीचर। ठीक है, और विज्ञान के लिए सही है, तो ये भी आपका सही है ट्रू टू
टू साइंस। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन देखिए सही होगा, तो आप याद रखिएगा कि आपका ए सही है, इसके बाद बी सही है और इसके बाद डी है। तो ए बी डी आपका पहला ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है। कहीं भी अगर टू टू टीचर आ जाए तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विज्ञान के शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान की किताब पढ़ना, शिक्षार्थियों को कठिन स्थानों पर स्पष्ट करना, पहले शिक्षार्थियों को काम में संलग्न कर। देखिए यहाँ पर आ गया ना, पहले शिक्षार्थियों को हमें काम में संलग्न करना है ताकि बच्चे को स्वयं से अनुभव मिले उस काम का, और बच्चा जब उसको अनुभव मिलेगा तो वो अपना उसमें उस बच्चे को रुचि आएगी और फ्यूचर में बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी मैंने बताया ना कि जहाँ भी काम में बच्चे को संलग्न करने की बात आ जाए वो ऑप्शन आपका सही होगा। यह है विज्ञान शिक्षण का आपका उपयुक्त रणनीति उद्देश्य। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। गुड साइंस एजुकेशन कैसा होना चाहिए, विज्ञान शिक्षक के लिए सत्य, कभी भी टीचर आएगा तो वो गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए सत्य, ये बिल्कुल सही है। स्कूल के माहौल के लिए सत्य, यानी कि माहौल की बात कर रहा है, ट्रू टू इन्वायरमेंट, ठीक है, ट्रू टू इन्वायरमेंट तक सही है, लेकिन ऑफ द स्कूल कह रहा है, स्कूल के लिए नहीं बच्चे के लिए होना चाहिए। अगर यहाँ पर रहता कि ट्रू टू इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड लर्नर तो वो ऑप्शन सही होता, कभी भी स्कूल के लिए सत्य नहीं होगा, ठीक है। और संस्कृति की तो ये बातें नहीं कर रहा था कि कल्चर के लिए सत्य होगा, तो ये भी गलत है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रू टू चाइल्ड। इसका ऑप्शन देखिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन जानबूझकर लिया है, देखिए यही आपका क्वेश्चन था ना, देखिए यही क्वेश्चन था, शिक्षार्थियों के लिए सही था, शिक्षार्थियों के वातावरण के लिए भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्यालय के वातावरण के, विद्यालय नहीं, यहाँ अगर शिक्षार्थी आएगा तभी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, दोनों क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए विज्ञान शिक्षक के लिए सत्य कभी आएगा तो वो क्वेश्चन ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक के लिए कभी सत्य हो ही नहीं सकता, बच्चे के लिए हमेशा सत्य होगा। और जब माहौल की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो वो भी आपका बच्चे के लिए होगा, स्कूल के नहीं। तो स्कूल दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और संस्कृति की तो इसने बात ही नहीं की, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या को निम्नलिखित में से कौन सी वैधता, गतिविधि और प्रयोग के द्वारा संतुष्ट होती है। अब बताइए कोई भी गतिविधि या कोई भी प्रयोग करेगा तो आप क्या करेंगे, किसी न किसी प्रोसेस से करेंगे। प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान में आपका एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, किसी ना उसको हमेशा क्या होता है, प्रयोग को एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नहीं होना की बात कह रहा है। देखिए यहीं पर आपका फोर्थ ऑप्शन क्या कह दिया कि पाठ्य पुस्तक में दी गई अवधारणाओं को परिभाषा पर जोड़ देना। हमें कभी भी परिभाषा पर जोड़ नहीं देना है, डिफिनीशन पर, टेक्स्ट बुक के डिफिनीशन पर कभी भी जोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत, और ये गलत का आंसर क्या हो जाएगा, सही, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करना, बिल्कुल सही है। बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का आपको पोषण करना है। जीवन के प्रति सहयोग और रुचि के मूल्यों को बढ़ावा देना, ये भी आपने पढ़ा था इथिकल वैलिडिटी में, तो ये भी आपका सही है। वैज्ञानिक स्वभाव का संवर्धन करना, देखिए वैज्ञानिक स्वभाव का किस लिए करना है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि वैलिडिटी ऑफ उसका सब्जेक्ट वाला बात किया था, विषय वस्तु का, तो उसमें क्या था, वैज्ञानिक जानकारियाँ उसमें होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञान स्वभाव का संवर्धन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कौन सही नहीं है, चौथा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, गुड साइंस एजुकेशन आपका कौन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, देखिए यहाँ पर निष्ठ लगाया गया, इसलिए मैंने, ये भी आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन देखिए निष्ठ लगा दिया, इसलिए मैंने इसको भी लेते। देखिए शिक्षक की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है वातावरण के प्रति निष्ठ, लेकिन किसका वातावरण, विद्यालय का कह दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कक्षा का संस्कृति के प्रति निष्ठ, संस्कृति की इसने बात ही नहीं की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे के प्रति सत्य होना चाहिए, ठीक है। अच्छी विज्ञान शिक्षा हमेशा बच्चे के प्रति सत्य होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आज का क्लास ये आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।